8 children of Asia International Sports Game। ये रशिया के अंदर जो याकुत्स्क स्थान है वहां पर ये दोनों स्कूल के और एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हरियाणा की तरफ से ये बच्चे रशिया के अंदर खेलने जा रहे हैं, जो कि ना केवल इन बच्चों के लिए बल्कि इनके पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, हमारी एसोसिएशन के लिए और पूरे एरिया के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हरियाणा और दून पब्लिक स्कूल दोनों मिलकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इन बच्चों को सम्मान शुभकामनाएं देकर विदा किया जाएगा, ताकि ये वहां अपने खेल में पूर्णता ला सके, ईमानदारी से खेले, खेल भावना से खेले। इसको शुरू करने से पहले मैं परिचय करा दूं आपको। हमारे प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हरियाणा के प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश खुराना जी, मैडम अनिता शर्मा जी, उनका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक स्कूल, एजी है श्री भगवत ज्ञान शर्मा जी। आज के चीफ गेस्ट हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। विवेक शर्मा जी, द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ग्रुप पब्लिक स्कूल, और हमारे बड़े आदरणीय शर्मा जी हैं, ये भी सुनील जी, इनका भी स्वागत। और सत्येंद्र एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा, और मैं एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और मीडिया कोऑर्डिनेटर आप सभी का यहाँ पहुंचने पर और हमारे जितने भी डिग्निटरीज हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और निवेदन करूंगा हमारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और निवेदन करूंगा आपसे कि आप अपने अनुसार इस प्रोसेस को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब स्कूल प्रबंधन कमेटी की ओर से इन बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, उनको शुभकामनाएं दी जाएगी, ताकि यह बच्चे इस प्रतियोगिता में वहाँ पर जाएं और गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। और जब ये बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं स्कूल के प्रबंधन कमेटी है उसको भी खुशी होगी, क्योंकि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे और मोटिवेट किया हुआ इन बच्चों ने ये मेडल लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार की शुभकामनाएं आज दी जा रही हैं। देख सकते हैं आपके स्कूल के डायरेक्टर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं या अन्य जो भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, इन बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भी एजी यानी कि एडवोकेट जनरल यहाँ पर पहुँचे हैं, वह भी इन बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सरकार का एक संदेश, मुख्यमंत्री का भी संदेश वो लेकर के आए हैं कि इन बच्चों को किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना आए। इन बच्चों के लिए हरदम सरकार भी प्रयास करती रहेगी, क्योंकि सरकार का भी यह उद्देश्य है कि खेल नीति जो है सरकार की, उसी की वजह से आज बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि यह मैसेज तमाम इस देश की जनता, देश की आवाम के पास जाए और बच्चे मोटिवेट हों। तो आपका यहाँ आने के लिए इतना आपका बहुत प्रीशियस टाइम है, उसमें से इतना समय आपने हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके आशीर्वाद से ये बच्चे जो हैं ये सभी गोल्ड लेके आएंगे, अपनी अपनी जो जो इनकी गेम्स हैं कि उन सब में गोल्ड लेके आएंगे। ऐसे ही आशीर्वाद स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हम हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा सरकार भगवत ज्ञान शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे आदरणीय सीएम नायब सिंह सैनी जी का संदेश लेके दून पब्लिक स्कूल में आज पहुंचे, और उन्होंने बच्चों के लिए हर तरह का उत्साहवर्धन जो हरियाणा सरकार की खेल नीति है उसके अंतर्गत जो भी बच्चों को सुविधा बढ़िया से बढ़िया मिल सकेगी, उसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है और दून पब्लिक स्कूल को आशीर्वाद दिया है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, आदरणीय सीएम नायब सिंह सैनी जी का और हमारे भी पहुंचे हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल जो आज हमारे मुख्य अतिथि रहे भगवत ज्ञान शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नाडवा की तरफ से, दून पब्लिक स्कूल की तरफ से। स्पेशल टाइम निकाल के यहाँ आए चेयरमैन सर, AAIG सर, खुराना जी, अमित सिंगल जी, आप सब मेरे बच्चे। और ये जो इवेंट है जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, ये बेसिकली हमारे जो हैं वो कुछ समय पहले ये बच्चे जो गए थे इनका नेशनल लेवल क्लियर हुआ था। 7 मेरे स्टूडेंट थे, उनमें से ये 5 बच्चे जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल के लिए क्लियर हुए हैं, ये वहाँ जाएंगे। इनकी जो गेम है वो कपासकाई है, बेट रेसलिंग है और मास रेसलिंग है।
इन तीनों में ये बच्चे जो हैं वो दो दो गेम्स में ये बच्चे आगे जाएंगे। वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस, आई होप कि जितनी अच्छी इन्होंने तैयारी की है, इन बच्चों ने दिन रात एक या 4-4 5-5 घंटे ये बच्चे जो हैं यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। इससे पहले भी सतविंदर सर जो हैं वो दून स्कूल के कोच हैं, एसोसिएशन के मेंबर तो हैं ही हैं, लेकिन दून स्कूल का एक ऐसा पिलर है जो हर साल यहाँ से जो है वो बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये लेके जाते हैं। ऑफ दून पब्लिक स्कूल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा, हम कोशिश, हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा करवाने की कोशिश करती है। सतविंदर सर लगे हुए हैं, हमारी फेडरेशन लगी हुई है, स्कूल लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा इन बच्चों की मेहनत है, बच्चों की हिम्मत है, जो ये बच्चे इस लेवल तक पहुँचे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कोचिज़ हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे फेडरेशन के पास। इन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई है और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी है, और ये बिल्कुल तालियों के ही हकदार हैं। और हम सबकी बहुत शुभकामनाएं इनकी, ये अपना जीत के आए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और फेडरेशन का भी। थैंक यू। कॉलेज हूँ हरियाणा सरकार में। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से इन बच्चों को, इनकी फेडरेशन को और इस स्कूल को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ कि ये बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने हलके का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का, और वहां जाकर के हमारे भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। जो रशिया में ये आयोजन हो रहा है, 8th चिल्ड्रन ऑफ एशिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम्स, तो उसमें हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए फख्र की बात है। हरियाणा को खेलों का प्रदेश माना जाता है, और जिस प्रकार हरियाणा सरकार की खेल नीति है, उसको खेलों को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना है, तो उसलिए भी हम इनको बधाई देते हैं। और हमारे कोच साहब है सतविंदर जी, इनकी मेहनत है ये, क्योंकि यदि कोच अच्छा होता है तभी उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं, और बच्चों की मेहनत तो नो डाउट है ही है। तो मैं लाडवा वासियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके शहर से इतने अच्छे स्कूल के इतने अच्छे बच्चे ही आगे जाएंगे। ये हमारे पूरे जिला कुरुक्षेत्र के लिए गौरव की बात है। हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं इनको बधाई देने आया हूं, और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि कहीं कोई टेक्निकली कोई ऐसी बात आती है, कहीं भी कोई अड़चन की कोई बात आएगी, तो हरियाणा सरकार इनके साथ खड़ी है। भारत सरकार के स्पोर्ट्स मंत्रालय के साथ वो बना करके हम इनकी सारी वो करेंगे, और जब ये जीत के आएंगे तो इनका हम सम्मान भी हरियाणा सरकार की तरफ से इनका करवाना है। सभी को नमस्कार। आई एम प्रोफेसर विवेक शर्मा, डायरेक्टर दून पब्लिक स्कूल लाडवा। इस समय बड़ा हर्ष का विषय है कि इन बच्चों ने एक कस्बे में रहते हुए दून पब्लिक स्कूल ने इनको जिस सुविधा की जरूरत थी वो प्रोवाइड कराई। प्रिंसिपल मैम के बड़े एफर्ट्स रहे, मैनेजमेंट के एफर्ट्स रहे, और स्पेशली हमारे जो कोच है सतविंदर सर, हर साल ही ये इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को लेके जाते हैं। और कुछ बच्चों का उस स्पोर्ट्स की वजह से ही, जैसे जर्मनी का एक बच्चे का फ्री वीजा लगा, जो जर्मनी गवर्नमेंट ने उसे इन्वाइट किया, जो इस स्कूल में पढ़ा है, उसका स्पोर्ट्स की वजह से ही वीजा लगा, और खुद उसको जर्मनी की सरकार ने आमंत्रित किया। तो इस तरह के बच्चे हम दून पब्लिक स्कूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ साथ फेडरेशन में हमारे अशोक खुराना जी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद सबसे पहले हमारे डबल AG भगवत दयाल शर्मा जी का करूंगा, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, हमारे CM साहब नायब सिंह सैनी जी का मैसेज यहाँ लेकर आए हैं, और इन्होंने पूरी सपोर्ट बच्चों को देने के लिए आश्वासन दिया है। इसके लिए हम दून पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, दून पब्लिक स्कूल के बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। बच्चों को बधाई दूंगा जिन्होंने दिन रात मेहनत की, नेशनल को क्वालिफाई करते हुए इंटरनेशनल में जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हरियाणा का नाम विश्व पटल पर शीर्ष पे लाएंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी समय निकाल कर हम यहाँ पर आए, और विशेष तौर पर मैं भगवत दयाल शर्मा जी का, जो सरकार, हरियाणा सरकार का एक मैसेज लेके इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जिसके बैनर के नीचे हमारा एक प्रयास होता है कि इस गेम्स में जिन बच्चों का, चाहे मास रेसलिंग है, चाहे बेल्ट रेसलिंग है, या इसमें और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जो बच्चे एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हैं, उन बच्चों को फिर नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिलता है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ये बच्चे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के आए थे, और उसी के बिहाफ पे इनकी जो सिलेक्शन हुई है वो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। अब ये बच्चे रशिया खेलने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की तरफ से इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चे वहाँ पे भी मेडल जीत के आए, अपने फ्यूचर को सेव करें, और स्पोर्ट्स कोटे में कहीं ना कहीं ये बच्चे आने वाले समय में
हरियाणा सरकार में या भारत सरकार में नौकरी भी पा सके। और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा दून स्कूल का, जिन्होंने हमेशा समय समय पर जब भी हम लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप लगाया है, कोई भी ट्रेनिंग सेशन लगाया है, उसमें इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। उसके लिए मैं मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का, डायरेक्टर सर का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं एक बार फिर अपनी एसोसिएशन की तरफ से इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये बच्चे अच्छा खेले, परफॉर्म अच्छा करें, वहाँ से मेडल लेके आए, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और भारत का नाम भी रोशन करें। और इस गेम के बारे में आप लोगों को अवगत कराता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को, कि बेल्ट रेसलिंग जो गेम है वो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम में खेली गई थी, जो कि इंडियन ओलंपिक के बैनर के तले खेला गया है। ये खेल पहले बार इंडियन ओलंपिक के बैनर के नीचे खेला गया है। और आप जो जा रहे हैं यूथ रसिया के अंदर चिल्ड्रन ऑफ एशिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम्स के लिए 25 जून से लेके 7 जुलाई तक बच्चे हमारे 5 खिलाड़ी, जैसे कि मेरे को नॉर्थ इंडिया का इंचार्ज बनाया गया, पूरे नॉर्थ इंडिया से हमारे जो 8 स्टेट आते हैं उसके अंदर से हमारे ये 5 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के अंदर चयन हुए हैं। और सबसे गर्व की बात ये है कि ये पांचों खिलाड़ी, जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया का हेड हूँ, ये पांचों खिलाड़ी दून पब्लिक स्कूल का खिलाड़ी हैं। इसके लिए मैं खुद इतनी खुशी है मेरे को कि जैसे कि इंटरनेशनल बच्चे पहले भी जाते रहे हैं और अब की बार में जैसे हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, और ऑल इंडिया ने जो मेरे कंधे पे जो नॉर्थ इंडिया की जिम्मेवारी दी है और अभी इंडिया टीम कोच भी नियुक्त किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं सभी का, मेरे पदाधिकारियों का, नेशनल फेडरेशन का और अभिभावकों का और हमारे स्कूल चेयरमैन का, मेरी धून परिवार का, इनकी शुभकामनाएं से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं ऐसे ही चाहूँगा कि ऐसे ही मेरे को आशीर्वाद मिलता रहे, मैं बच्चों को अच्छे लेवल तक ले जाता रहूँ। पहले भी आपके कुछ स्टूडेंट जो हैं इंटरनेशनल भी खेल के आए हैं, सिल्वर मेडल तक लेकर के आए हैं। जी सर, हाल ही में पहले हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल आया था, जो कि एक देहात एरिया उड़ाना गांव से पड़ता था। बच्चे का नाम था साहिल खुराना। उस बच्चे के मेडल आने से और भी बच्चे थे हमारे, और यहाँ धून पब्लिक स्कूल के भी 2 खिलाड़ी थे जिनको हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको सम्मानित इंद्री में किया था। और मैं अब भी यही चाहूँगा कि इन बच्चों का मेडल आए और हमारी हरियाणा सरकार इन बच्चों को कैश अवार्ड, किसी तरह की प्रोत्साहित राशि और इनको आने वाले समय में ग्रेजुएशन पॉलिसी, इनकी नौकरी, इनका भविष्य, इनके लिए मैं यही चाहूँगा जितना मैं बोल पाऊँ बच्चों के लिए उतना कम है, क्योंकि बच्चों से ही कोच है, अकेला कोच कुछ नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद इनके पेरेंट्स का भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो बच्चों को सर्दी में जब बच्चों की छुट्टियां हुई थी, इन्होंने जब भी बहुत तैयारी की थी नेशनल के लिए, नेशनल के अंदर मेडल डालकर इन्होंने धून पब्लिक स्कूल की झोली में और साथ में स्टेट एसोसिएशन की झोली में मेडल जो डाला, मैं शुभकामनाएं और बधाई इन सभी बच्चों को दूंगा कि मेरा गर्व से सीना आज भी चौड़ा है और चौड़ा जब होगा जब ये भारत देश के लिए स्वर्ण पदक लेके आएंगे, और धून पब्लिक स्कूल का उससे ज्यादा चौड़ा होगा, हरियाणा स्टेट एसोसिएशन का उससे। बाकी मैं ये कहूंगा नहीं भाई किसका कितना सीना चौड़ा होगा, ये मेडल ही बताएगा और इनकी मेहनत बताएगी। मैं इनके साथ लगा हूँ बच्चों के साथ, और बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये कहाँ के बच्चे हैं? सर ये बात बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सबसे एक खुशी की बात है, एक देहात एरिया से हमारे 2 बच्चे तेजस बांकुरा और हर्षित बांकुरा, जो कि भासो गांव पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के खिलाड़ी हैं जो हमारे दून पब्लिक स्कूल में। एक बच्चा हर्षित 10th क्लास में पढ़ता है और तेजस 8th क्लास में पढ़ता है। और युगम जो है कि शरणु माजरा, ये भी एक विलेज से आ रहा है बच्चा, जो कि 9th क्लास में धून पब्लिक स्कूल में स्टडी कर रहा है। उसके बाद आ जाता है जी हैबतपुर भी डिस्ट्रिक्ट करनाल से पड़ता है। हैबतपुर का खिलाड़ी युवराज मंडान, जो कि 10th क्लास में स्टडी कर रहा है। उसके बाद आ जाता है सर क्रिस जटैन, जो कि गोविंदगढ़, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में का है, और वो धून पब्लिक स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता है। ये अलग अलग, मैं कहूँगा कि अलग अलग गाँव से जो प्रतिभा निखर के आ रही है। शहर में नशा है, गांव में नहीं है। हम लोग इनको यही दिखा के कि शहर से नशा खत्म करना चाहते हैं। मैं यही आपके चैनल से माध्यम से यही कहूँगा, कोई भी बच्चा है किसी तरह का भी खेल खेले, वो जरूर खेल से संबंध रखे। खेल से संबंध रखने से वो बच्चा नशे से दूर रह सकता है, अपने शारीरिक शिक्षा के बारे में नॉलेज ले सकता है। डिस्ट्रिक्ट में इंद्रिया हल्का में पड़ता है जी। और हमें बहुत खुशी है जी, जो स्कूल ने हमारे बच्चों को इस लेवल पे पहुंचाया
कोच सतिंदर सिंह का और अपना दूर स्कूल का जी, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस लेवल पर लेके आए। बाकी बच्चों की मेहनत है जी, वो गर्मी हो सर्दी हो कभी छुट्टी नहीं करते, अपनी मेहनत रेगुलर कर रहे हैं जी। हम यही चाहते हैं भाई हमारे बच्चे जैसे नेशनल में गोल्ड लेके आए हैं तो इंटरनेशनल भी गोल्ड लेके आए। जी बिल्कुल, नेशनल में भी गोल्ड और इंटरनेशनल में भी गोल्ड, इस प्रकार की शुभकामनाएं। जी अमित जी बताएं। सर मेरा नाम अमित बादशु है, गांव बादशु से। तो मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता हूं, इंद्री विधानसभा से। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए छायाकार मित्रों का और हमारे जो भगवत दयाल शर्मा जी है हरियाणा सरकार की तरफ से, जो यहाँ पे मैसेज लेके आए हैं, दून पब्लिक स्कूल को और सभी अतिथिगणों का धन्यवाद करता हूँ। और अपने बच्चों को जो भादसों से भी है, स्वर्ण माजरा से भी है, गोविंदगढ़ से भी है, और एक जो राजमंडान जो हैबतपुर से भी है, इनको मैं शुभकामनाएं दूंगा और चाहूंगा कि ये वहाँ से मेडल लेके आएं और हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन करें, हमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा मैं, सरकार भी इनकी तरफ कुछ ध्यान दे, सरकार इनको आने के जो यहाँ से जीत के आए कुछ मान सम्मान करे, इनका इनके साथ दे और आगे भी इनको बढ़ने का मौका दे, ताकि ये आज इंटरनेशनल यहाँ खेलें, उसके बाद कहीं और भी खेलें। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, पेरेंट्स का भी धन्यवाद करूंगा जितना साथ दे रहे हैं, स्कूल का भी धन्यवाद करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये बच्चे वहां से जीत के आए और मेडल लेके आए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप इंटरनेशनल गेम में जा रहे हैं? सबसे पहला मैं अपने पेरेंट्स और कोच का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वे इस मुकाम पे खड़ा करते हैं जी। अब हम इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं रसिया याकुतिया, वहाँ पर जी कितना। मेरा नाम युवराज मुंडान है जी। मैं दून पब्लिक स्कूल लाडवा में पढ़ने वाला हूँ जी। मैं अपनी कमेटी का और कोच का, अपने पेरेंट्स का अपने बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर गोल्ड मेडल ला के रसिया में या कूच में अपने देश का और कोच का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं मास रेसलिंग में -60 kg में खेलूँगा और कप्पा स्काई में +62 kg में खेलूँगा। कितना हौसला है, कितनी सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से मिल रही है? मैं अपने पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी कमेटी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने कोच का, पेरेंट्स का।